कौन से प्री स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराओ? इस सवाल से अगर आप परेशान हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। पेरेंट्स, आजकल बहुत सारे प्री स्कूल अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी प्री स्कूल हमारे बच्चे के लिए अच्छी है। भी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन हमें लेना है तब हम पूरी जानकारी ले लेते हैं और तभी कोई डिसीजन लेते हैं। उसी तरीके से जब हमें हमारे 2 साल के बच्चे के लिए प्री स्कूल ढूंढना है तो हमें उसकी पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, राइट? सो पेरेंट्स, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। प्री स्कूल ढूंढते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। पेरेंट्स, पहले तो आपको आपके घर के आजू बाजू में जितनी सारी प्री स्कूल है वो सब विज़िट करनी है। मैंने मेरे बच्चे के टाइम पे 25 स्कूल को एक्सप्लोर किया था, विज़िट दी थी, और उनमें से मुझे एक स्कूल पसंद आई थी जिसमें मेरे बच्चे का एडमिशन किया था, जिस स्कूल ने मेरे क्राइटेरिया फुलफ़िल किए थे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे क्राइटेरिया क्या थे जो आपको भी हेल्प करेंगे, जिन्होंने मुझे हेल्प किया अच्छी प्री स्कूल ढूंढने में। सो पेरेंट्स, फर्स्ट चीज़, आप पहले तो स्कूल को विज़िट करें और ऐसे टाइम पे विज़िट करें जिस टाइम पे स्कूल चल रही हो वहाँ पे, ताकि आपको रफली आइडिया मिल जाए कि स्कूल में हर रोज़ कैसा एनवायरनमेंट होगा, क्या क्या होने वाला है। सो जब आप स्कूल के टाइम पे जाओगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिखेगी, समझ में आएगी, और कुछ शायद आपको अच्छी ना लगे, जैसे मेरे केस में हुआ था। मैं एक प्री स्कूल में गई थी, वहाँ पे विज़िट करते टाइम मैंने उनका वॉश एरिया देखा। वॉश एरिया में जिन बच्चों ने पीपी की है उन बच्चे पैंट चेंज कर रहे थे, कुछ बच्चे खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए आए थे, बट वो वॉश एरिया में बहुत पानी लीक हो रहा था और उसकी वजह से एक बच्चा जब हाथ धोने गया तो वो वहाँ पे फिसल गया। ये इंसिडेंट मैं वहाँ पे गई तब हुआ, इसलिए मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है कि प्री स्कूल का कंस्ट्रक्शन कैसे है, वहाँ पे कितनी स्पेस अवेलेबल है, वहाँ पे लीकेज तो नहीं है पानी का कहीं। सो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बच्चा 2 साल का है, उसे अभी पूरी तरीके से हम इंडिपेंडेंटली नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को देखना ज़रूरी हो जाता है। सो प्री स्कूल का प्लेटफॉर्म कैसे है, उसके स्टेप जो है वो उसको ईजेस तो नहीं है, वो सॉफ्ट है या नहीं, उनके ऊपर सॉफ्ट कारपेट डाला हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है। मेरा बच्चा जब प्री स्कूल में गया था तो वो एक बार स्टेप पर से गिर गया था, बट क्योंकि उस प्री स्कूल को सॉफ्ट कारपेट डाला हुआ था स्टेप के ऊपर और शार्प एजेस नहीं थे, इसकी वजह से मेरा बच्चे को ज़्यादा नहीं लगा। सो पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम एक प्री स्कूल विज़िट करने जाते हैं। बेशक कि प्री स्कूल में क्या सिखाने वाले हैं, कैसे सिखाने वाले हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हम उसका सिलेबस मैम से ले सकते हैं, उसका फ्री स्ट्रक्चर मैम से ले सकते हैं, वो हमारे घर से कितने डिस्टेंस पे है वो देख सकते हैं। प्री स्कूल में मोस्टली अभी खाना ऑफ़र होने लगा है, सो एक बार ये ज़रूर जान लेना कि जो खाना ऑफ़र वो कर रहे हैं वो कहीं बाहर से आ रहा है या प्री स्कूल में बन रहा है, क्योंकि अगर कहीं बाहर से आ रहा है तो वो खाना कैसा है, क्या है, इसकी पूरी जानकारी प्री स्कूल के ओनर को नहीं होती है। इसकी वजह से अगर वो खाना स्कूल में बन रहा है तो बेहतर है। कुछ प्री स्कूल में डेमो सेशन होते हैं, 2 दिन पेरेंट्स को बच्चों के साथ आना है और देखना है प्री स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट है, बच्चे का ख्याल कैसे रख रहे हैं। वन मोर थिंग, जब हम प्री स्कूल देखने जाए तो क्लास की स्ट्रेंथ क्या होगी, कितने टीचर रहेंगे, कितने हेल्पर रहेंगे, इसकी जानकारी ले लें, क्योंकि प्री स्कूल है, बहुत सारे बच्चे पैंट में ही पीपी कर देते हैं, तो चेंज करवाने के लिए
ज़्यादा हेल्पर उनके पास हो तो वो अच्छा होता है। अभी मोस्टली सारी प्री स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं, तो आप जब भी प्री स्कूल विज़िट करने जाओ एक बार कैमरा फुटेज पे नज़र ज़रूर डालना, ताकि आपको रफली आइडिया आ जाए कि इस स्कूल में किस तरीके से होता है। क्योंकि मैंने एक स्कूल विज़िट करने गई थी, तब कैमरा में देखा था, वहाँ पे 2 बच्चियाँ रो रही थी और टीचर एक को संभाल रही थी, एक वैसा ही रो रहा था। तो टीचर ने एक को बाजू में रखा और दूसरे के पास गई, तो जिसे बाजू में रखा वो बहुत ज़ोर से रोने लगा। सो इस तरीके से तो नहीं है, ज़्यादा मेंबर उनके पास हो तो वो बच्चों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। इसीलिए स्कूल में कितने टीचर्स हैं और हेल्पर्स है एक क्लास में वो जान लीजिए, और कैमरा फुटेज अच्छे से देखिए, आपको वहीं से रफली आइडिया आ जाएगी प्री स्कूल कैसा है और आपको वो चूज़ करना है या नहीं करना है। प्री स्कूल में मेल असेस होता है, बट वहाँ पे हाइब्रिड मोड अलाउड है या नहीं ये पूछ लीजिए। प्री स्कूल वाले ज़्यादातर मेनू प्रोवाइड करते हैं। कुछ दिन के मेनू हमारे बच्चे को पसंद आते हैं तो कुछ दिन के नहीं आते हैं। सो उनसे पूछ लीजिए जिस दिन बच्चे को पसंद नहीं आएगा क्या हम घर से भेज सकते हैं, क्योंकि ये मैंने किया था। जिस दिन मेरा बच्चा स्कूल में नहीं खाता था उस दिन मैं घर से टिफ़िन उसको दे देती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे टू फ्राइडे के मेनू दिए गए हैं और वेडनेसडे का मेनू मेरे बच्चे को पसंद नहीं है, उस दिन वो पहले दिन भूखा आया, बट नेक्स्ट टाइम से मैंने वेडनेसडे उसे टिफ़िन देना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से टिफ़िन अलाउड है या नहीं ये एक बार पूछ ले तो बेहतर होगा। पेरेंट्स, और एक बात, जब हम प्री स्कूल में बच्चे को डालते हैं तो बहुत सारे प्री स्कूल में ऐसे होता है कि जब भी इवेंट होता है तब लिमिटेड बच्चों को इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मिलता है। सो एक बार ज़रूर पूछे कि सभी बच्चों को प्री स्कूल में परफॉर्म करने के लिए मिलने वाला है या नहीं, इवेंट्स में सभी बच्चों को कंपलसरी है या नहीं। अगर वो कंपलसरी है तो वो बहुत ही अच्छा है हमारी बच्चे के ग्रोथ के लिए। और एक बार, बच्चों को मार्क्स के ऊपर तो नहीं एनालाइज कर रहे हैं ये भी देख ले, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में बच्चे को एनालाइज करना ठीक नहीं है। तो प्री स्कूल में मार्किंग नहीं हो, प्री स्कूल में रिटन पेपर नहीं हो, वहाँ पे ग्रेड ही हो और ग्रेड के हिसाब से ही सब चले। और सारे बच्चों को अगर प्री स्कूल वाले एनकरेज करें तो सही, क्योंकि मैंने जो प्री स्कूल चुनी थी वहाँ पे सभी बच्चों को परफॉर्म करना कंपलसरी था और सर्टिफिकेट सभी बच्चों को दिया जाता था। हालांकि मेडल सिर्फ 2 या 3 ही बच्चों को दिया जाता था, और वो भी रिज़ल्ट के टाइम पे। इन बिटवीन द सेशन वो कभी किसी को मेडल नहीं देते थे, ओनली सर्टिफिकेट। हर बच्चे को सर्टिफिकेट दिया जाता था, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उसके हिसाब से उन्हें टैगलाइन वहाँ पे दी जाती थी। बट इतनी छोटी उम्र में बच्चों को बस उनको सर्टिफिकेट मिला है यही समझ में आता है, उस पर क्या लिखा है ये समझ में नहीं आता है। सो पेरेंट्स को भी इस चीज़ के बारे में बॉदर करने की ज़रूरत नहीं, बट मेक श्योर दैट कि सारे इवेंट सारे बच्चों के लिए कंपलसरी है या नहीं है। सो पेरेंट्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।